स्क्रम फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्क्रम फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्क्रम फ्रेमवर्क का पार्ट होती हैं। हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं उनका एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है जो कि वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीज साइकिल में कौन सा प्रोडक्ट बैकलॉग प्रायोरिटाइज्ड है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग पहले स्प्रिंट प्लानिंग में जाता है। ये स्प्रिंट प्लानिंग से ही स्क्रम फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है। तो ये प्रोडक्ट फीडबैक जो प्रोडक्ट मैनेजर्स देते हैं ये प्रोडक्ट बैकलॉग के रूप में सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग टीम में जाता है। जब स्प्रिंट प्लानिंग होती है तो एक लिमिटेड अमाउंट का ही बैकलॉग एक स्प्रिंट में जाता है, क्योंकि वो स्प्रिंट केवल 1 से 4 हफ्ते की होती है, तो काफ़ी छोटी साइकिल होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा पोर्शन पहली स्प्रिंट में जाता है और फिर जब स्प्रिंट प्लानिंग में वो बैकलॉग जाता है तो वो स्प्रिंट बैकलॉग बन जाता है। और स्प्रिंट बैकलॉग के बाद जो टीम इसमें वर्क करती है वो होती है डेवलपर्स की टीम, प्रोडक्ट ओनर और जो स्क्रम मास्टर होता है वो फैसिलिटेट करता है इस पूरे स्क्रम प्लानिंग मीटिंग को। जब एक पूरी साइकिल में जब डेली डिस्कस हो जाता है कि स्क्रम में क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं एक पर्टिकुलर प्लानिंग में, और फिर उसका स्प्रिंट रिव्यू होता है। कई बार क्या होता है कि एक स्प्रिंट में पूरा काम हो जाता है, पर कई बार ये होता है कि जो स्प्रिंट बैकलॉग है उसमें से 80 to 90% कवर होता है और 10% नेक्स्ट स्प्रिंट में चला जाता है। तो ये स्प्रिंट रिव्यू के बाद ही समझ में आता है, जो कि स्प्रिंट्स के में 4-5 स्प्रिंट जितनी भी स्प्रिंट्स थी उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आए, क्या अच्छी चीज़ें भी हुई या क्या क्या फीडबैक हम नेक्स्ट स्प्रिंट प्लानिंग में ले सकते हैं, ये डिसाइड होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ स्क्रम फ्रेमवर्क वर्क करता है। और जब ये पूरा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट फीडबैक फिर से स्प्रिंट प्लानिंग या आप कहिए कि जो प्रोडक्ट बैकलॉग जो टीम है वो उस पर जाता है। और काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि अगली जो स्प्रिंट साइकिल होगी वो किस तरीके से दिखेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी। ये स्टार्ट होता है प्रोडक्ट रोड मैप से, फिर जाता है स्प्रिंट बैकलॉग में, फिर इसके बाद होता है जो इवेंट्स ऑफ स्क्रम्स होते हैं जैसे कि डेली स्क्रम, और साथ ही साथ स्प्रिंट रिव्यू, फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, और फिर जो फीडबैक होता है वो फिर से नेक्स्ट साइकिल पे जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।